अमीर और गरीब बहू की दिवाली की शॉपिंग। अरे जोगिंदर और दिवाकर बेटा, जरा इधर तो आना। जी माँ, बोलिए क्या हुआ? आज पंडित जी आए थे तुम दोनों के लिए रिश्ता लेकर। तुम दोनों की अब शादी की उम्र भी हो गई। मुझे तो ये लड़कियां तुम दोनों के लिए काफी अच्छी लगी। तुम भी एक बार अपनी राय बता दो। आप तो जानती हो ना माँ, मैं जोगिंदर भैया की तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना ही उनकी तरह मेरा कोई अच्छा काम है। मैं तो बस खेती करता हूँ ना। तो क्या हुआ बेटा, क्या खेती करने वालों की शादी नहीं होती? मुझे गर्व है कि मेरा बेटा किसान है तो दूसरा इतना अच्छा कारोबार चलाता है। तू ज्यादा मत सोच, जिससे तेरी शादी हो रही है वो लड़की बहुत अच्छी है और तेरा हमेशा साथ निभाएगी। ठीक है माँ, फिर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और माँ, मैं भी। कुछ ही दिनों में जोगिंदर और दिवाकर की पूनम और सोनाक्षी नाम की लड़कियों से शादी हो जाती है। शादी के बाद बड़ी बहू पूनम को बेटा और वही छोटी बहू सोनाक्षी को बेटी होती है। और ऐसे ही 7 साल बीत जाते हैं। लेकिन अब इन 7 सालों में कल्याणी की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है, जिसके चलते कल्याणी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। बहू, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों पर है। जोगिंदर बेटा, दिवाकर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और बहुत भोला भाला भी है, इसलिए जैसे आज तक तू इसका ख्याल रखता आया है वैसे ही मेरे जाने के बाद भी इसका ख्याल रखेगा। मुझसे वादा कर। हाँ माँ, मैं रखूंगा, लेकिन आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। आपको कुछ नहीं होगा माँ, मैं आपको। जोगिंदर अपनी बात खत्म करता इससे पहले ही कल्याणी इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। कल्याणी को गए हुए अभी ठीक से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था और कल्याणी की बड़ी बहू कहती है, सुनिए जी, जब तक माँ जी थी तब तक हम लोगों ने आपके भाई और उसके परिवार को पाला था, लेकिन अब हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कह रही हूँ सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो। और वैसे भी आपका भाई तो है ही अनपढ़, वो इस प्रॉपर्टी का क्या करेगा? कह दो, तुम ठीक रही हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं आज ही प्रॉपर्टी के पेपर्स पर दिवाकर से अंगूठा लगवा लेता हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने ही तो इसका ख्याल रखा है, लेकिन अब और नहीं हो सकता है मुझसे। इतना कहकर जोगिंदर प्रॉपर्टी के पेपर बनवाता है और धोखे से दिवाकर का अंगूठा लगवाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है। मेरे प्यारे छोटे भाई दिवाकर, अब तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम कर दी है और अब तुम लोग यहां से जा सकते हो बाइज्जत। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने अपने ही छोटे भाई के साथ प्रॉपर्टी की वजह से इतना बड़ा धोखा किया। अब हम लोग कहां जाएंगे? हमारा आपके अलावा कौन है? कहीं पर जाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार अब इस घर में नहीं रहेगा। सुनिए जी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या हम हमारी बेटी को लेकर ऐसे ही सड़कों पर भटकते रहेंगे? मेरी वजह से मैं तुम लोगों को और ज्यादा परेशान नहीं देख सकता। यहीं पास में एक झोपड़ी है, चलो अब हम लोग वहीं पर रहेंगे। जिसके बाद दिवाकर अपनी पत्नी सोनाक्षी और बेटी पलक के साथ उस टूटी हुई छोटी सी झोपड़ी में रहने लगता है और खेती करके अपना गुजारा चलाता है। माँ, बाबूजी, अगले महीने दिवाली है। इस बार मैं दिवाली पर वो परी वाली फ्रॉक लूंगी और कई सारे पटाखे भी जलाऊंगी। आप मेरे लिए सब लाना। हाँ मेरी बिटिया रानी, मेरी गुड़िया को जो भी चाहिए होगा वो मैं जरूर ला कर दूंगा। बस अब कल तक का इंतजार है। जैसे धान कटेगी वैसे ही शहर में ले जाऊंगा और सारा धान बेच दूंगा। जिसके बाद सभी सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तो ना जाने बेमौसम बारिश होने लगती है और इस बारिश की वजह से सारे खेतों की फसल खराब हो जाती है, जिसके चलते दिवाकर की साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। हे भगवान, तू ये सारी नाइंसाफी हम गरीबों के साथ ही क्यों करता है भगवान? ये फसल ही तो मेरी साल भर की मेहनत थी, लेकिन तुझसे ये भी देखा नहीं गया ना। अगले महीने दिवाली है। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसे हर चीज ला कर दूंगा, लेकिन अब क्या होगा भगवान? लेकिन अब क्या होगा? जी, जब से आपकी फसल खराब हुई है तब से घर में खाने की भी तंगी आ गई है। इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना मैं मिट्टी के दिए और भगवान की मूर्ति बनाकर उन्हें बेचूं। दिवाली के समय हर कोई ये खरीदता है। हमारी झोपड़ी के पास ही में नदी है, हमें वहाँ से मिट्टी भी मुफ्त में मिल जाएगी।
और इन चीजों को बनाकर बेचने से घर का गुजारा भी हो जाएगा। ठीक है, तुम रुको, मैं नदी के पास से गीली मिट्टी लेकर आता हूँ। दिवाकर मिट्टी लेकर आता है। वहीं सोनाक्षी उस मिट्टी से दिए और श्री गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति बनाती है और अपने घर के बाहर उन्हें बेचा करती है। ये मिट्टी के दिए तो काफी सुंदर लग रहे हैं। कितने के दिए भाई? 20 रुपए दर्जन। इतने सस्ते हैं? 2 दर्जन दे दो और ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद आपका। सुनिए, मैंने दिए और भगवान की मूर्ति बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। मैं सोच रही हूँ कि बाजार जाकर दिवाली का थोड़ा बहुत सामान ले लूँ। दिवाली करीब है। ठीक है, तुम जाओ। भैया, थोड़े सस्ते पटाखे दिखाइए ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बहन जी, इससे सस्ते पटाखे आपको पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेंगे। दुकान वाला इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहां पर पूनम अपनी महंगी सी गाड़ी से आती है और गाड़ी से उतरकर कहती है, अरे अरे सोनाक्षी, तुम यहाँ? तुम दिवाली के लिए इतने सस्ते पटाखे ले रही हो? अरे मैंने तो महंगे से महंगे पटाखे लिए हैं। और पटाखे ही क्यों, मैंने तो दिवाली का हर एक सामान भी सबसे अच्छा और महंगा लिया है। आफ्टर ऑल हमारे पास पैसों की कमी थोड़े ना है। हाँ भाभी, और पैसों की कमी होगी भी क्यों? जेठ जी ने धोखे से हमारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम जो करवा ली है। दूसरों के पैसों पर ऐश करना कितना अच्छा लगता है ना। सोनाक्षी का ऐसा जवाब सुनकर पूनम का मुंह बन जाता है और वो गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। जहां गरीबी की वजह से सोनाक्षी दिवाली का हर सामान सस्ते से सस्ता लेती है, वहीं पूनम महंगे से महंगा सामान खरीदती है। माँ, अब तो हमने पूजा भी कर ली है, चलो ना अब हम पटाखे जलाएंगे। सभी लोग पटाखे जला रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो। सोनाक्षी अपनी बेटी और पति के साथ मिलकर खुशी खुशी पटाखे जलाने लगते हैं, लेकिन वहीं दूर खड़ी पूनम अपने घर से ये सब कुछ देखकर बहुत जलती है। बड़ा खुश हो रहा है इनका सारा परिवार। अभी उनकी सारी खुशी भंग करती हूँ। जब ये मेरा इतना महंगा पटाखा जलता देखेंगे तो पूरे परिवार का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। इतना कहकर पूनम पटाखों को जलाने लगती है, लेकिन पटाखों को जलाने के चक्कर में पूनम की साड़ी में भी आग लग जाती है, जिसे देखकर पूनम चिल्लाने लगती है। दूर खड़ी सोनाक्षी की नजर जैसे ही पूनम की जलती साड़ी पर पड़ती है तो वो भागती हुई पूनम के पास जाती है और अपने हाथों से उसकी साड़ी की आग बुझाती है। भाभी, आप ठीक तो हो ना? आप कहीं से जली तो नहीं ना? सोनाक्षी, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ इतना बुरा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तुमने मेरी जान बचाई। आपने जो भी किया हो, लेकिन आप हो तो हमारे अपने। सोनाक्षी की बात सुनकर पूनम और जोगिंदर को अपनी गलती का एहसास होता है। दिवाकर, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। प्रॉपर्टी के लालच में आकर मैंने धोखे से तुम्हारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली और तुम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन मैंने वादा तोड़ दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दिवाकर। भैया, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, यही हमारे लिए काफी है। जोगिंदर और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है। ये देखकर सोनाक्षी और दिवाकर उन्हें माफ कर देते हैं, जिसके बाद अब पूरा परिवार साथ में मिलकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं। भाभी, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना बन गया क्या? बस बना रही हूँ नलन जी। ये बोलकर संगीता रसोई में आती है, जहां सिर्फ 2-4 सूखे आलू रखे होते हैं। हे भगवान, सब्जी तो है ही नहीं, बस 2-4 सूखे आलू पड़े हुए हैं। क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, तरीदार आलू की सब्जी बना देती हूँ। गरीब संगीता उन थोड़े से आलू से सब्जी और रोटी बनाकर अपनी ननद को खाना परोसती है, जिसे खाकर नीलम तारीफ करते हुए कहती है, अरे वाह भाभी, आपने क्या गजब का स्वादिष्ट भंडारा आलू बनाया है। और इसके साथ गर्मा गर्म चूल्हे की रोटियां खाकर तो मजा ही आ गया। इतने में संगीता का पति मोहन घर आ जाता है। अरे भाग्यवान, एक गिलास पानी तो देना। जी लाती हूँ, ये लीजिए पानी। पानी पीकर मोहन अपने फटे हुए कुर्ते की जेब से 50 रुपए का मुड़ा तुड़ा नोट निकालकर संगीता को हिचकिचाते हुए देता है। ये लो संगीता, आज बस 50 रुपए ही कमा पाया हूँ। एक गोदाम में राशन की बोरियां ढोने का काम मिल गया था। अजी, इतनी महंगाई में 50 रुपए में घर कैसे चलेगा? क्या करूं संगीता, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं है, वरना मुझे भी चिंता है। कल को नीलम की शादी भी तो करनी है। तभी नीलम वहां आकर कहती है, भाभी, एक रास्ता है। आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, मेरी मानो तो आप एक टिफिन ढाबा खोल लो। मैं आपकी मदद करूंगी, उससे हमें थोड़ी बहुत कमाई भी होने लगेगी।
संगीता अपने कान के झुमके बेचकर ढाबा खोलती है, जिसमें वो टिफिन पहुंचाने का भी काम करती है। उसके हाथों के स्वाद के चलते उसका ढाबा अच्छा चल पड़ता है। आओ आओ प्यारे लोगों, और चखो नंद भाभी के ढाबे के खाने का गजब स्वाद, और ले जाओ स्वाद से भरा खाने का टिफिन भी, एकदम सस्ते में, जिसमें है दाल, रोटी, सब्जी, अचार भी। बहन जी, जरा एक थाली लगाना। जी अभी लगाती हूँ भाई साहब। बहन जी, खाने में क्या क्या है? रोटी, सब्जी, दाल मखनी, सलाद, सब है भाई साहब। और एक थाली मुझे भी लगा दीजिए, और एक टिफिन भी पैक कर दीजिएगा। जी अच्छा भाई साहब। भाभी, आप जल्दी जल्दी से रोटी बनाओ, मैं खाना परोसती हूँ। भगवान की दया से हम दोनों गरीब ननंद भाभी का ढाबा अच्छा चल रहा है। नीलम, अगर हमारा ढाबा ऐसे ही चलता रहा तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। टिफिन ढाबे से अब ननद भाभी की ठीक ठाक कमाई शुरू हो जाती है, जिसमें लोग सुबह सुबह आकर खाते भी हैं और फिर फैक्ट्री के लिए भी एक एक टिफिन खरीदते हैं। अभी गरीब ननद भाभी के हालात ठीक होना शुरू ही हुए थे कि तभी उनके ढाबे के एकदम सामने एक दूसरे ढाबे वाला हाई फाई ढाबा खोल लेता है, जिसके चलते ननद भाभी का ढाबा ठप पड़ जाता है। ओहो हो, ओ आओ भाई, मक्खन लाल दे हाई फाई रेस्टोरेंट में एकदम ताजा ताजा माल मिलेगा यार। ओ दाल मखनी, राजा ते छोले, तंदूर दिया रोटियां। ओ हो। भाभी, जब से इस माखन लाल ने हमारे सामने ये ढाबा खोला है, लोगों ने तो हमारे ढाबे पर आना छोड़ ही दिया है, और अब तो टिफिन के ऑर्डर भी आना बंद हो गए हैं। हाँ नीलम, अब तो बस ऐसा लगता है हमें अपना ये टिफिन ढाबा बंद करना पड़ेगा, वरना हमारे पास भी खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। तभी 70-80 साल की एक बुढ़िया उनके ढाबे पे आती है। सुनो बेटी, बड़ी जोरों की भूख लगी है, मुझ बुढ़िया को कुछ खिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ अम्मा, बैठिए ना। भाभी, इन अम्मा की हालत देखकर तो लगता नहीं है कि ये खाने के बदले में पैसे वैसे भी देंगी। वैसे ही हम बुरे हालातों से गुजर रहे हैं, हमारा ढाबा नहीं चल रहा। नीलम, बेचारी बूढ़ी अम्मा की हालत तो देखो, उनके 2 रोटी खा लेने से क्या घट जाएगा, जाने दो। संगीता बूढ़ी अम्मा को भरपेट खाना खिलाती है। ऐसे ही कई दिनों तक वो अम्मा रोज उसके ढाबे पर आकर खाना खाती है। बेटी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, मुझ बुढ़िया को बिना पैसे दिए भी भरपेट खाना खिलाती हो। मगर अम्मा, आज हमारे ढाबे का आखिरी दिन है। कुछ महीने पहले ही हमने अपना ढाबा खोला था। शुरू में तो हमारा ढाबा अच्छा चला, मगर अब हमारे ढाबे पर लोगों ने आना छोड़ दिया है। हम जो कुछ भी बनाते हैं उसे फेंकना पड़ता है, और अब तो इतने ही पैसे बचे हैं जिससे एक दिन की दाल और रोटी बन सकती है। इसलिए हम ये ढाबा हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। तभी बूढ़ी अम्मा अपने मैले थैले से एक टूटा फूटा टिफिन निकालकर उसे देती है। बेटी, अपना ढाबा बंद मत करो, और मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, मगर ये टिफिन तुम रख लो। टिफिन देखकर नीलम चिढ़कर कहती है, क्या अम्मा, हमने आपको इतने दिनों तक अपने ढाबे का खाना फ्री फंड में खिलाया, और आप बदले में हमें ये टूटा फूटा टिफिन दे रही हो? ये हमारे किस काम का? बेटी, तुम्हारे ढाबे के खाने का स्वाद मसाले की वजह से फीका है। इस पोटली में जादुई खड़े मसाले हैं, इसे तुम अपने ढाबे के खाने में डाल देना, फिर तुम्हारे ढाबे के टिफिन का स्वाद जो भी चखेगा वो स्वाद उसके मुंह से छूटने ना पाएगा। तभी बुढ़िया थैला टटोल कर एक जादुई लाल पोटली उसे दे देती है। बुढ़िया मसाले और टिफिन देकर वहां से चली जाती है। अगले दिन से दोनों गरीब नंद भाभी एक बार फिर से अपने टिफिन ढाबे की नई शुरुआत करते हैं। भाभी, हमारे पास टिफिन तैयार करने के लिए थोड़ा ही राशन है, तो फिर ये जादुई मसाले किस काम के? तभी टिफिन पर एक सुनहरी सी चमक आती है और वो टूटा फूटा टिफिन एक जादुई सुनहरे टिफिन में बदल जाता है। देखो ननन जी, लगता है ये एक जादुई टिफिन है, हम इससे खाना मांग कर देखें। टिफिन का जादू आजमाते हुए संगीता उसे खाने का ऑर्डर देती है। ए जादुई टिफिन, मुझे इसी वक्त दाल मखनी, कड़ी राजमा और तंदूरी की रोटियां दो। इतना कहते ही जादुई टिफिन खानों से लबालब भर जाता है। देखते ही देखते जादू से वो हजारों टिफिन हो जाते हैं, जिनमें दोनों ननद भाभी जल्दी जल्दी जादुई मसाले मिला देती हैं, जिसकी खुशबू से माखन लाल के हाई फाई रेस्टोरेंट में बैठे लोग खाने के लिए गरीब ननद भाभी के ढाबे पर खींचे चले आते हैं। अरे भाई, माखन लाल के रेस्टोरेंट का ताजा माल छोड़कर कहाँ जा रहे हो?
आओ आओ और खाओ स्वाद से लबालब भरा ननंद भाभी के ढाबे का खाना। और वाह, यही तो क्या गजब का खाने की खुशबू आ रहा है। सभी ग्राहक वहां बैठकर पहले तो पेट भर खाना खाते हैं और फिर, अब भाभी जी तुम्हारे हाथों में तो गजब का स्वाद है, कसम से मजा दिला दिया। अब तो दोपहर में भी हम यहीं आएंगे। डबल मेहनत करने की जरूरत है क्यों भाई साहब? ये लीजिए, हम ननंद भाभी इस ढाबे के साथ टिफिन व्यापार भी करती हैं। इस टिफिन में भी हम ननंद भाभी के हाथों का जादू भरा हुआ है। इतने सस्ते में ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। आपकी बात में तो दम है भाभी जी। एक काम कीजिए, 4 ठो टिफिनवा हमको भी बांध दीजिए। जादुई मसाले के स्वाद और टिफिन के मेल से ननद भाभी के खाने के सारे टिफिन बिक जाते हैं। टिफिन के स्वाद के चलते अब उनके पास कई हाईफाई ऑफिस से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्री से भी खाने के टिफिन का ऑर्डर आने लगता है, जिससे उनकी बढ़िया कमाई होने लगती है। अरे वाह भाभी, उस बूढ़ी अम्मा के दिए जादुई मसाले और टिफिन ने तो कमाल ही कर दिया है। अब हर दिन हमारे ढाबे पर हजारों टिफिन का ऑर्डर जो आने लगा है। हाँ ननंद जी, ये ऊपर वाले की ही दया है। उन्होंने ही उन बूढ़ी अम्मा को हमारी मदद के लिए भेजा था, वरना मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारा ढाबा बहुत जल्द इतनी ऊंचाई पर छा जाएगा। जहां एक तरफ दोनों गरीब ननद भाभी का ढाबा जादुई टिफिन व्यापार से बढ़िया चलने लगता है, वहीं माखनलाल को अपने हाईफाई रेस्टोरेंट में हर दिन घाटा लगने लगता है और वो किलकिल करने लगता है। कितनी मेहनत से मैं रोज यहाँ खाना बनाता हूँ और सब फेंकना पड़ता है। फटे हाल हो गया हूं अब मैं। चल भाई माखनलाल, पतीले पुतीले समेट ले इन ननद भाभी के टिफिन ढाबे के आगे। अब तू और नहीं टिकने वाला। बेचारा माखनलाल हार मानकर अपना ढाबा घाटा खाकर बंद कर देता है और वहीं गरीब ननद भाभी अपने टिफिन ढाबे की कमाई से अपने रहने के लिए एक प्यारा और बड़ा सुंदर घर बनवा लेती हैं। साथ ही अपने ढाबे पर आने वाले गरीब लाचार लोगों को मुफ्त में पेट भरकर खाना खिलाती हैं और उन्हें एक टिफिन भी देती हैं, क्योंकि आज उनकी ये सारी तरक्की उस बूढ़ी अम्मा के दिए गए जादुई टिफिन की वजह से थी। साथियों, याद रखें कि एक भूखे के पेट भरने का फल भगवान आपको जरूर देंगे, इसलिए कभी भी मदद का मौका मिलने पर उसे गंवाएं नहीं।